आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 3 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, जहां पर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आप इसमें हमको वृत्तखंड एक नया टॉपिक मिला हुआ है, इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसका क्या फॉर्मूला होगा और वो होता क्या है, मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार फिगर के थ्रू। और इसमें गिवन है हमको r = 10 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना कोण समकोण है, इट मीन्स 90 डिग्री का बनेगा। हमको फाइंड करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए तो हम समझ लेते हैं, पहले इस वृत्त के माध्यम से समझ लेते हैं। एक वृत्त है और वृत्त में एक जीवा हमने खींची हुई है AB, ये वृत्त की जीवा है। यह वृत्त की जीवा इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इट मीन्स कैसे, ध्यान से देखिए आप, ये जब हम दो त्रिज्याएं डालेंगे तो ये दोनों त्रिज्याएं आपस में केंद्र के साथ समकोण बनाती हुई नजर आ रहेंगी। तो ये बनने वाला कोण 90 डिग्री का है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। हमने ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप, संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है, जब हम इस वृत्त में जीवा खींचते हैं, इस जीवा और इसके संगत चाप, ये जो चाप है ये छोटा AB, इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये अभी हम आपको दिखाते हैं इसको, ये जिसमें हमने शेडेड लाइन डाली हुई है, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और इससे AB जो जीवा है, इसके ऊपर वाला जो भाग है पूरा का पूरा, वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो हमने इसे लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है, जहाँ पर इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 90 अंश का है। तो संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो है, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लघु वृत्तखंड को दिखा रहा है चित्र के माध्यम से भी। इसमें हमें त्रिज्या मालूम है 10 सेंटीमीटर और एंगल थीटा = 90 डिग्री। तो हम इसकी हेल्प से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² × पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना पड़ेगा। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो r² × ब्रैकेट मीन्स पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। तो इसको याद रखिएगा आप। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो r मीन्स 10, तो 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमको 3.14 यूज़ करनी है, तो 3.14 इंटू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा मीन्स 90 डिग्री, तो सो साइन 90 अपॉन 2। नाउ सॉल्व दिस, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होता है, तो 100 इंटू 3.14 इंटू, ध्यान से देखिए अब यहाँ पर आप 90 से जब हम 360 को कट करेंगे तो 91 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 9 से 36 को करेंगे तो 9 4 जा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ध्यान से समझिए आप। और दूसरी माइनस साइन 90 की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और डिनोमिनेटर में 2 है यहाँ पे, तो 1/2 हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है, 1/2। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 2 जा 4, और 2 से ये 3.14 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.57/2 माइनस 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1/2। तो इसको माइनस करेंगे, जब हम 1.57 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.57 रहेगा, तो 100 इंटू 0.57/2। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.57 को, आप देख रहे हैं डेसिमल के 2 प्लेस हैं, तो हमने 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा 57/2। और 57 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ये लघु वृत्तखंड था उसका जो क्षेत्रफल है वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ध्यान से देखिएगा। ऐसी हमने
संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस ए बी के द्वारा जो बना हुआ कोण है ये 90 डिग्री का, इस ओर हम देखें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो हमारा लघु त्रिज्यखंड है। लेकिन उसने हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है? ये वाला पार्ट इसका दीर्घ त्रिज्यखंड है। देखिए हम इसको सेट करके दिखाएंगे आपको। ये पोर्शन है हमारा, ये पूरा जो ग्रीन लाइन जहाँ पर जा रही है, ये एरिया हमारी क्या कहलाएगी? ये वाली एरिया दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इस दीर्घ त्रिज्यखंड की एरिया निकालनी है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। हमने जो एक सिंपल तरीका निकाला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इस लघु त्रिज्यखंड का जो कोण है वो मालूम है 90 डिग्री का। तो दीर्घ त्रिज्यखंड जो ये बाहर से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण बनेगा, वो कैसे निकालेंगे हम? 360 में से 90 को माइनस कर लेंगे, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा हमारे पास। ये ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घ वाला ही कोण भी निकालेंगे। तो आर तो 10 सेंटीमीटर रहेगा ही रहेगा इस क्वेश्चन, इस पार्ट्स के लिए भी। और जो थीटा है वह हम कैसे निकालेंगे? पूरा एंगल 360 का होता है और लघु त्रिज्यखंड का मालूम है हमको 90 है, तो उसको माइनस कर लेंगे। तो 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो इस दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए जो एंगल बनेगा वो 270 रहेगा। बाकी फॉर्मूला हमने कल सीखा था कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए भी वही यूज़ करेंगे हम, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस थीटा की जगह पे यहाँ पर हमने 90 नहीं रखना है बल्कि 270 रखना है, क्योंकि हमने दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा की जगह आ जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, इट मीन्स 10 का स्क्वायर। यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3/4 बाकी ऐसे रहेगा, इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप इसको, जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 ऐसे रहेगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 1 और 4, तो 2 डिजिट गायब हो जाएंगे 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं। तो 314 आ जाएगा, और 3 से इस 314 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 942/4। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आया है, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वह 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो बस इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। नंबर 1, इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकालना सीखा है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 फॉर्मूला यूज करना है। और जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था उसके लिए हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 90 है वो लघु त्रिज्यखंड के लिए है, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए 360 में से माइनस कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।